तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में 1 पे पूछा है, विच मुगल रूलर रोड हिज ऑटोबायोग्राफी, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो आपको लाइव चीजें बताना पड़ेगा वो मुगल बादशाह कौन था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो देखो वो मुगल बादशाह हो जाते हैं कौन, हाँ बाबर, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। और अगर आपको पूछा जाए जो मुगल शासक की नींव किसने डाली थी, तो ये भी डाली थी बाबर ने। और आपको तो पता होगा जो बुलंद दरवाजा है ये किसने बनाया था, अकबर ने। दीनी इलाही जो दोस्तों नया धर्म था वो किसने लागू किया था, वो भी किया था अकबर ने। और जो ताजमहल है, ताजमहल बनाया था शाहजहां ने। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या पूछा है, आप लोग जल्दी से पढ़ो इस क्वेश्चन का, लाइव से बताओ। व्हाट इज द मिलियन फन हो, आपको बताना पड़ेगा ये एक है, तो जल्दी से आप लोग लाइव से बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी पाली टेस्ट यानी कि पाली ग्रंथ दिया, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। आपको तो मालूम होगा जो बुद्धदेव ने दोस्तों, हम जो बुद्धदेव ने अपना जो सबसे पहला स्पीच दिया था वो किस भाषा में दिया था, वो पाली भाषा में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है, हु कंपोज श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता जो इसका रचना किसने किया था। तो देखो जो भगवत गीता है दोस्तों, महाभारत है, ये दोनों का जो रचना किया था वो हो जाता है वेद व्यास ने। और अगर आपको पूछा जाए रामचरितमानस का लेखक कौन है, देखो वो हो जाता है कौन, तुलसीदास। और जो मेघदूत है दोस्तों, मेघदूत का लेखक हो जाता है कालिदास। आपको तो पता होगा जो रामायण है, रामायण का लेखक हो जाता है वाल्मीकि। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है, हु वाज द ऑथर ऑफ मेघदूत, मेघदूत का लेखक कौन थे। तो मैं आपको बता दूं, मैंने जैसे कि आपको अभी बताया मेघदूत का लेखक कौन हो जाता है, हाँ ये हो जाता है कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा है, हु इज द ऑथर ऑफ आईनी अकबरी, आईनी अकबरी का लेखक कौन है। तो देखो जो आईनी अकबरी है इसका लेखक कौन हो जाता है, हाँ दोस्तों आईनी अकबरी का लेखक हो जाता है अबुल फजल, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। और अगर आपको पूछा जाता जो हुमायूंनामा है किसने लिखा है, इसका लेखक, देखो हुमायूंनामा का लेखक कौन है, जो है गुलबदन बेगम। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा है, हु रोड द फेमस बुक जंगल बुक, प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक ये किसने लिखा है। तो आपको बताना पड़ेगा जंगल बुक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया, बिल्कुल सही है, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है, हु इज द ऑथर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन का लेखक कौन है। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, इसका लेखक कौन है। मैं आपको बता दूं वेल्थ ऑफ नेशन का लेखक हो जाते हैं एडम स्मिथ, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया, बिल्कुल सही है। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है, हु रोड द नोवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है दोस्तों, ये किसका लिखा है उपन्यास है। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो उपन्यास है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये किसका लिखा है उपन्यास है। तो जल्दी से आप लोग राइट से बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी अरुंधति रॉय का दिया, बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक है ये निम्नलिखित में से ये किसने लिखा है। तो आपको बताना पड़ेगा ट्रेन टू पाकिस्तान ये जो पुस्तक है ये किसने लिखा है। तो मैं आपको बता दूं ये पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों, खुशवंत सिंह ने, यानी कि 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो पुस्तक है इसका लेखक कौन हो जाता है। तो जल्दी से आप लाइक से कमेंट कर बताइए। तो देखो इस पुस्तक का लेखक हो जाता है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो आपको बताना पड़ेगा इस पुस्तक का लेखक कौन हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं इस पुस्तक का जो लेखक है वो जाता है कुलदीप नायर, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है, हु इज द ऑथर ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्साइल। आपको बताना पड़ेगा जो फ्रीडम ऑफ एक्साइल के लेखक ये कौन है। तो आपको इसका भी आंसर लाइव से बताना है।
तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दलाई लामा दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए दलाई लामा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या पूछा है, इस पे पूछा है जो इंडिया विंग्स फ्रीडम है दोस्तों, इस पुस्तक का लेखक कौन है। तो आपको बताना पड़ेगा, जल्दी से आप लाइक से बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे दोस्तों ऑप्शन सी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद दिया, बिल्कुल सही है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ मालगुडी डेज, जो मालगुडी डेज है इसका रचनाकार कौन थे। तो देखो जो मालगुडी डेज है इसका जो रचनाकार है दोस्तों कौन थे, हो जाता है आर के नारायण, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी आर के नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर जो लाइव से बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया एपीजे अब्दुल कलाम, वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो दोस्तों यानी कि जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। इसमें पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट श्रीहरिकोटा इज सिचुएटेड, निम्नलिखित में से किस राज्य में दोस्तों श्रीहरिकोटा स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा जो श्रीहरिकोटा ये कहाँ पर किस राज्य में स्थित है। तो देखो ये हो जाता है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा है हु बिल्ड द रेड फोर्ट एट आगरा, जो आगरा में दोस्तों लाल किला ये किसने बनाया था। तो देखो आगरा में स्थित लाल किला बनाया था अकबर ने, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है अकबर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है हु बिल्ड द हवा महल लोकेटेड इन जयपुर, जयपुर में स्थित दोस्तों हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको बताना पड़ेगा जो दोस्तों जयपुर में हवा महल है इसका जो स्थापना वो किसने किया था। हाँ दोस्तों इसका जो स्थापना किया था दोस्तों सवाई प्रताप सिंह ने, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया वो बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा है वो बिल्ड द रेड फोर्ट इन दिल्ली, दिल्ली में स्थित लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। तो देखो दोस्तों जो दिल्ली में स्थित लाल किला है इसका जो निर्माण हो गया था शाहजहां ने, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी शाहजहां दिया बिल्कुल सही है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या पूछा है, इस पे पूछा है इंडिया स्टैंडर्ड टाइम वाज एडॉप्टेड इन, भारतीय मानक समय को अपनाया गया था। तो देखो जो भारतीय मानक समय को अपनाया गया था ये अपनाया गया था 1906 पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 पे पूछा है द नोबेल प्राइज वाज स्टार्टेड इन द ईयर, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष को हुई थी। तो देखो जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 1901 पर हुई थी। और आपको पता होगा जो एशिया में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, कब मिला था, 1913 पर मिला था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। तो देखो इस पे पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफी कप डज नॉट बिलोंग टू हॉकी, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी या कप हॉकी से संबंधित नहीं है। तो देखो जो दोस्तों फर्स्ट पर है ये नेहरू ट्रॉफी, ये दोस्तों हॉकी से संबंधित है। इंदिरा गांधी कप यह भी हॉकी से संबंधित हो जाता है। रंगास्वामी कप यह भी हॉकी से संबंधित है। लेकिन जो विल्स ट्रॉफी है हॉकी से संबंधित नहीं है, यह संबंध हो जाता है क्रिकेट से। यह कब दिया जाता है, तो देखो यह दिया जाता है बीसीसीआई में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 पे क्या पूछा है, इस पे पूछा गया है द ऑर्गेनाइजेशन which looks after the credit needs to agriculture and rural development in India। तो आपको बताना पड़ेगा वह संगठन जो भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के दोस्तों क्रेडिट जरूरतों की देखभाल करता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लाइक से बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। और देखो दोस्तों यहाँ पर बहुत कुछ दिया है, इसको दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 पे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन द पिचेस ऑफ क्रिकेट इज, क्रिकेट की पिचों के बीच की दूरी है। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा दूरी कितनी होती है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर 20.12 मीटर दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 पे पूछा है दुलीप ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद, दलीप ट्रॉफी जुड़ा हुआ है। तो देखो जो दलीप ट्रॉफी है जुड़ा हुआ है क्रिकेट से, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी क्रिकेट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 पे पूछा है जो दोस्तों विश्वनाथन आनंद का संबंध है वो किस खेल से है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लाइक से बताइए।
तो देखो जिन्होंने इसका आंसर चेस दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी चेस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 27 पे पूछा है हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखो फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता है बच्चा खान को। तो देखो जो बच्चा खान है दोस्तों, इनको फ्रंटियर गांधी के अलावा खान अब्दुल जफर खान, बादशाह खान या दोस्तों खान नाम से भी जाना जाता था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 पे पूछा है टू विच म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट उस्ताद जाकिर हसन इज एसोसिएटेड। उस्ताद जाकिर हसन का वाद्य किस वाद्य से संबंधित थे? तो देखो ये संबंधित है तबला से, यानी कि टू तबला म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट उस्ताद जाकिर हसन इज एसोसिएटेड। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। तो देखो इस पे पूछा है सत्यमेव जयते इज एडप्टेड फ्रॉम द बुक। सत्यमेव जयते किस पुस्तक से अपनाया गया है? तो देखो यह किससे अपनाया गया है? तो देखो दोस्तों ये किससे अपनाया गया आपको जल्दी से बताना पड़ेगा। जिन्होंने इसका आंसर मुंदी का उपन्यास दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो देखो दोस्तों इस पे दोस्तों आप फिर से पूछा गया है जो फ्रंटियर गांधी है यह किसे जाना जाता है? मैं आपको बता दूं फिर से, यह जाना जाता है बच्चा खान को। बच्चा खान को फ्रंटियर गांधी के अलावा खान अब्दुल जफर खान, बादशाह खान से नाम में भी जाना जाता था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। तब तक बाय, जय हिंद।